नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम भूमिका 2 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका विषय था हिंदी भाषा, उद्भव, विकास और स्वरूप, उसमें आज हम हिंदी नाम और उसके विभिन्न रूपों का अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। तो ध्यान रखना, हिंदी शब्द का संबंध किससे? सिंधु शब्द से है। सिंधु सिंध नदी को कहते थे और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे। ये सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू और फिर हिंद हो गया। तो सिंधु ईरानी में जाकर हिंदू और फिर हिंद हो गया। इसका अर्थ हुआ सिंध प्रदेश। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया तथा हिंद शब्द धीरे धीरे पूरे भारत का वाचक हो गया। इसी में ईरानी का एक प्रत्यय लगने से हिंदिक बना, जिसका अर्थ था हिंद का। यूनानी शब्द इंदिका, अंग्रेजी शब्द इंडिया आदि हिंदी के ही विकसित रूप हैं। तो यूनानी शब्द इंदिका या अंग्रेजी शब्द इंडिया आदि इस हिंदी के ही विकसित रूप है। हिंदी भी हिंदी का ही परिवर्तित रूप है। इसका मूल अर्थ है हिंद का। इस प्रकार ये विशेषण है, किंतु भाषा के अर्थ में संज्ञा हो गया। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन यज़दी ने जफरनामा में 1424 में किया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? शरफुद्दीन यज़दी ने जफरनामा में 1424 में। वस्तुतः शब्दों में अरबी, फारसी, संस्कृत के आधिक्य की बात छोड़ दें तो हिंदी और उर्दू कोई खास अंतर नहीं है। दोनों ही एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं। इसलिए प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी और उर्दू दोनों के लिए होता था। तज़किरा मखजन उल गरायब में आता है, दर ज़बाने हिंदी की मुराद उर्दू अस्त। यहाँ हिंदी शब्द उर्दू का समानार्थी है। तो दूसरी तरफ हिंदी के लिए सूफी कवि नूर मोहम्मद ने कहा है, हिंदू मग पर पाँव न राखियो, का बहुते जो हिंदी भाखियो। यहाँ इस शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए है। मुल्ला वज़ई, सौदा मीर आदि ने अपने शेरों को हिंदी शेर कहा। गालिब ने भी अपने पत्रों में कई स्थानों पर हिंदी और उर्दू को समानार्थी रूप में प्रयोग किया है। अनुमान है कि 19वीं सदी के प्रथम चरण में अंग्रेजों के विशेष भाषा नीति के कारण ही इन दोनों को अलग अलग भाषाएं माना जाने लगा। उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया गया, तो हिंदी को हिंदुओं से। यदि अंग्रेज बीच में न पड़े होते तो आज ये दोनों भाषा एक होती। हिंदी शब्द का प्रयोग आज मुख्य रूप से 3 अर्थों में हो रहा है। हिंदी शब्द अपने विस्तृततम अर्थ में हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 17 बोलियों का घोतक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है, इसलिए उसके अंतर्गत ब्रज, अवधी, डिंगल, मैथिली, खड़ी बोली आदि प्राय सभी में लिखित साहित्य का विवेचन किया गया है। भाषा विज्ञान में प्राय पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी को ही हिंदी मानते रहे हैं। ग्रेसर ने इसी आधार पर हिंदी प्रदेश की अन्य भाषाओं को राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी कहा था, जिनमें हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं है, किंतु अन्य 2 को हिंदी मानने के कारण पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी नाम दिया था। इस प्रकार इस अर्थ में हिंदी 8 बोलियों ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणी, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का सामूहिक नाम है। हिंदी शब्द का संकुचितम अर्थ है खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी, जो आज हिंदी प्रदेशों की सरकारी भाषा है, पूरे भारत की राजभाषा है। समाचार पत्रों, फिल्मों में जिसका प्रयोग होता है, जो हिंदी प्रदेश में शिक्षा का माध्यम है और जिसे परिनिष्ठित हिंदी, मानक हिंदी आदि नामों से भी अभिहित करते हैं।
धन्यवाद।